देखिए, आपको एसआईआर को फॉर्म भरना है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑफलाइन फॉर्म भर दीजिए, दूसरा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं तो ऑनलाइन मत भरना, अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो ऑफलाइन मत भरना। ठीक है, तो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, और अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। देखो, फॉर्म भरना आसान है बट डिटेल निकालना मुश्किल है, तो मैं आपको उस वीडियो में पहले आपको लास्ट एसआईआर की डिटेल निकालनी है। पहले सिंपल सा फंडा सुन लो। देखो, अगर आप 2002 में वोट देते हो, ठीक है, और देते आ रहे हो, तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अगर आप 38 ईयर जो है आप उससे ऊपर है, तो आप 2002 में जो वोट अगर आपने दिया होगा तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अगर आप 38 से नीचे हैं और आपने 2002 का आपको वोटर आईडी कार्ड बना नहीं हुआ, जो आपने वोट नहीं दिया, तो आपको डिटेल अपने पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। सिंपल है, अगर आप 2002 में वोट देते हो तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, अगर आप नहीं देते थे, ठीक है, अपने पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। ठीक है, तो अब आपको लास्ट एसआईआर की डिटेल निकालनी कैसे है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको फ़ोन पे, अपने फ़ोन पे, आपको कहीं नहीं जाना, गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ लिखना है, यहाँ पे मैं आपको उसके ऑफिशियल साइट का डायरेक्ट लिंक पे दे दूँगा, और आप अपने फ़ोन में सर्च करना NVSP, फिर आपको एंटर मार देना है और साइट आप देखेंगे ये वाली फर्स्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगी क्योंकि सर्वर इशू चल रहा है, तो आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके सामने एसआईआर का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल पहले लास्ट एसआईआर की डिटेल सर्च करनी है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बहुत आराम से बताऊँ, आप आराम से इसलिए अपने फ़ोन से भर सकते हैं। आप कोई भी स्टेट में हो ना, आप इसलिए अपने फ़ोन से देख के भर सकते हैं। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं डिटेल, और दूसरी यहाँ से। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ना एक तो स्टेट पता होनी चाहिए, आप 2002 में कौन सी स्टेट में थे। ठीक है, वो याद रखना, अभी 2002 की बात होगी बस। ठीक है, आपने स्टेट सेलेक्ट कर ली, आपको डिस्ट्रिक्ट पता है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कर लिया। और अगर आपको असेंबली पता है और पोलिंग स्टेशन नंबर पता है, नाम पता है, तो सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं पता, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने कर लिया। तो आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपका एक तो असेंबली जो है 40 नंबर को आ जाएगा, नाम आ जाएगा गीता कॉलोनी, और पार्ट नंबर ये है 40 आ जाएगा। ठीक है, और ये सीरियल नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे सीरियल नंबर है, ये आप नोट कर लेना। आपके पेरेंट्स का यहाँ पे नाम सर्च करते हैं, किस नाम से सर्च करने के लिए आपको करना क्या है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब फाइंड इन पेज आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है, या आप खुद जो है अपनी डिटेल निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, फिर सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद अगर कोई राहुल नाम का होगा तो शो हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 लिखा था, अभी राहुल नाम का कोई है नहीं। तो और कोई नाम जो भी है वो आप सर्च करना, मैं तो एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सर्च करना। जैसे अमित कुमार नाम से है, ये उसका सीरियल नंबर होएगा। ठीक है, याद रखना। फिर ये हाउस नंबर हो गया, ये नेम ऑफ इलेक्टर हो गया। ठीक है, इलेक्टर हो गया। रिलेशनशिप आ जाएगा नीचे, मैं अभी शो नहीं कर सकता क्योंकि, ठीक है, अलाउ नहीं होता। और ये EPIC नंबर हो गया, और ये पार्ट नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, और ये असेंबली का नाम हो गया, नंबर हो गया, ये नोट कर लेना। ठीक है, और ये सीरियल नंबर मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इनमें से कोई डिटेल नहीं पता, जहाँ आपको दो ये चीज़ें पता ही नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको एक तो स्टेट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि स्टेट मुझे पता थी 2002 में कौन से स्टेट में था, जहाँ आपके, अगर आप पेरेंट्स की डिटेल ढूंढ रहे हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं पहले कौन से स्टेट में रहते थे और कहाँ पे वोट देते थे, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको असेंबली नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट पता है, तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है,
और जैसे पोलिंग स्टेशन नहीं पता, पार्ट सीरियल नंबर नहीं पता, पर आपको जो अपने पेरेंट्स है, अगर आप खुद ढूंढ रहे हैं तो उनका नाम आपको फुल यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद अगर आपको उनके फादर का नाम, रिलेटिव का नाम भी पता है, ठीक है, या एज थोड़ा पता है आपको, तो अगर आपको जो भी डिटेल यहाँ पे पता है वो आप फिल कर देना। ठीक है, और जैसे कि रिलेटिव का भी नाम पता है तो यहाँ पे आप नाम लिख देना, जो भी नाम हो। ठीक है, अगर नहीं पता तो छोड़ देना। फिर आपको ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कैप्चा, ये आपको फिल करना है यहाँ पे। एस, फिर JEAU, फिर 8। ठीक है, फिर सर्च पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको नीचे में आपको इस सारी डिटेल आ जाएंगी दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे सीरियल, ये देखो, एक चीज का ध्यान रखना, ये सीरियल नंबर नहीं है। ठीक है, सीरियल नंबर जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। ये है सीरियल नंबर, ये पुलिस स्टेशन का नाम। ठीक है, और नेम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, AC नंबर और नेम आ जाएगा, ये API का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि श्याम सुंदर है, सारी डिटेल आ जाएगी। आप अपनी मैच करके अच्छे से नोट करके, फिर आपको चेक करने के बाद बैक आना है, सारी डिटेल नोट कर लेना। फिर हमें अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पे जो है लॉगिन करना है। ठीक है, साइट पे लॉगिन, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो साइन पे क्लिक करना है, अगर आपने ऑलरेडी करा हो तो लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है। ठीक है, और आप अपने इससे किसी का भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स, अपने भाई का, बहन का, जिसका भी करना चाहते हैं फॉर्म भरना, तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनो जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो छोड़ देना। और फिर आपको ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर वो साइन अप करने के बाद फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो आपने रजिस्टर करा था मोबाइल नंबर वो डालना है। ठीक है, और ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है, फिर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। फिर आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है, फिर वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिल करना है फॉर्म। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कभी कभी सर्वर का इशू होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, स्टेट आप कौन से स्टेट में है, और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है, EPIC नंबर आपको डालना है। ठीक है, पहचान पत्र पे आपके वोटर ID कार्ड में नाम नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, पार्ट नंबर, नेम आ जाएगा, ACPC नंबर, स्टेट आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, इन्होंने बोला है कि जो आपका आधार कार्ड है ना, एक मिनट मैं इसको नीचे कर देता हूँ। आधार कार्ड है ना, वोटर ID कार्ड से सेम होना चाहिए, नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मिस्टेक होती है और मैच नहीं हो रहा ना आपका पहचान पत्र आधार कार्ड से, तो आपका BLO और नंबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यहाँ पे आप उनको कांटेक्ट करके ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड में सेम नेम है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना ही मोबाइल नंबर डालना है। वोटर ID कार्ड से लिंक है तो फिर तो आ जाएगा, अगर लिंक नहीं है तो, अगर किसी और नंबर से लिंक है तो वो यहाँ पे नंबर आ जाए, तो आप यही नंबर आपको डालना होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे वही नंबर डालना जो आपके वोटर ID कार्ड से लिंक हो। ठीक है, तो ये आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है, और जब आपका OTP आ जाएगा ना, फिर आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए उसके बाद ना आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है इन चारों में से। तो देखिए, अगर आपने अपनी डिटेल फिल करी होगी 2002 में, अगर आपका वोट आप देते होंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने पेरेंट्स की डिटेल फिल करी है, ठीक है, 2002, 2003, 2005 की, तो आपको इस पर क्लिक करनी है।
अगर आपने 25-26 की फिल करी है तो इस पे क्लिक करना है। अगर आपने अपना अपना भी नहीं भरा ना, पेरेंट्स का भरा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, मैंने फादर की जो डिटेल फिल करी थी 2002 वाली, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एसी पार्ट और पार्ट सीरियल नंबर। आपको आईसीआर में आपने जो फिल करा होगा आपको डिटेल पता होगी, तो 2002, 2003, 2005 की आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, और अपनी नहीं करनी है, अपने पेरेंट्स की करनी है। ठीक है, जहाँ पे आपकी जो पेरेंट्स है, आपने अपने फादर का करा होगा तो 2002 में आपके फादर किस स्टेट में रहते थे वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसकी असेंबली कौन सी थी, ठीक है, जिसे हम एसी कहते हैं। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सर्च कर ली। अब आपको जो है पोलिंग स्टेशन जो होता है, पोलिंग बूथ, उस पर आपको नंबर और नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नाम भी आएगा और नंबर भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लेना ऐसे। ठीक है, फिर पार्ट सीरियल नंबर, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ठीक है, शुरू में देख लेना आप, और यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है। यहाँ पे आपको पता है 2002 की ही डिटेल फिल करनी है। अगर आप वोट देते थे तो आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स देते थे तो आपको पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका रिलेशन क्या है। ठीक है, आपके कौन लगते हैं, फादर है, मदर है, तो आप वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, गलत भी डिटेल फिल करते हैं तो यहाँ पे शो हो जाएगा आपके फादर की सारी डिटेल यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने सही भरा हुआ तो यहाँ पे एक तो उनका नेम आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएगा, रिलेटिव नेम आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन आ जाएगा, स्टेट नेम आ जाएगा, एसी नंबर नेम आ जाएगा, पार्ट नंबर आ जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा आपकी सारी डिटेल सही है, फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चेक, इस पर चेक करना है और यहाँ पे पढ़ लेना जितनी भी आपकी जो डिटेल है 2002 की सारी मेंशन है ऊपर। ठीक है, तो आप अच्छे से चेक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल फिल करनी है, मतलब कि आपको अपनी करनी है जिसका आप SIR फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अब अगर अपना भर रहे हैं तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। ठीक है, तो अच्छे से भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, नंबर है तो डाल देना, तो छोड़ देना। जिस पे आप देख रहे हैं स्टार बने हुए, वो आपको डिटेल फिल करनी है। ठीक है, तो आप अपने फादर या लीगल जो गार्जियंस है उनकी डिटेल फिल करनी है यहाँ पे। ठीक है, उनका नाम डालना है, और उनके पास भी वोटर ID कार्ड है, उनका एपिक नंबर है, वो डाल देना। ठीक है, और फिर आपको अपनी मदर का नाम डालना है और उनका वोटर ID कार्ड नंबर डालना है। अगर आप डालना चाहते हो डाल देना, जो ऑप्शनल है ना उसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी, आप फिल करें या ना करें, बट आपको ये जो स्टार वाले है ना वो आपको डिटेल फिल करनी है। ठीक है, बाकी कोई इतना जरूरी नहीं है। और लास्ट में आपको एक अपनी फोटो अपलोड करनी है, एक पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ना एक लाइन लिखी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। देखो मैं आपको फटाफट से शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें बोला है कि जो आपकी जो डिटेल है और आपकी फैमिली की जो डिटेल है वो, इसमें आप अलग दूसरी कंट्री के जो है सिटीजन नहीं है। ठीक है, आप ये मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो लिखा है ना कि अगर कोई भी आप इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर वो गलत पाई जाती है तो 31 सेक्शन के दौरान आपको एक तो सजा भी हो सकती है। ठीक है, और 1 साल की सजा हो सकती है और फाइन वाइन भी हो सकता है। तो आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से भरना, कोई गलती ना हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आपकी जो BLO है ना, आप उनसे ही भरवा लेना फॉर्म, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता दूं थोड़ा आप अवेयर हो जाए। और फिर लास्ट जो है सबमिट है, आप उस पर क्लिक करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आधार नंबर डाल देना है, फिर गेट OTP पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद एक OTP आएगा, वो आपको उस पर डालना है। जब आप OTP क्लिक करेंगे तो आपके जो OTP आएगा वो इस नंबर पे आएगा, लास्ट आपको बता दिया जाएगा। फिर सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं।
डेट भी आ जाएगी आपने कब किस टाइम भरा है फॉर्म। ठीक है, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं रिसिप्ट। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना सभी बच्चों।